नमस्ते छात्रों, मैं वैशाली सातपुते श्रम शक्ति विद्या निकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल मालदा के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत। बच्चों, पिछले तासिका में हमने केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखित बसंती हवा ये कविता पढ़ ली थी। आज के तासिका में हमें अपना अगला पाठ शुरू करना है, उपहार। तो सबसे पहले बच्चों, आप लोगों ने शाकालाका बूम बूम, शक्तिमान, सोनपरी ऐसी जादुई कथाएं तो देखी होगी। बच्चों, कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि सोनपरी जैसे एक परी हमारे सपने में आए और हमारा सपना वो पूरा करे। हमारी ऐसी कई सारी इच्छाएं होती है, लेकिन असल में ऐसा होता है क्या? होता होगा और नहीं होता होगा, समझे? तो बच्चों, इस उपहार पाठ में हमें एक सोनपरी की कथा देखनी है। कभी कभी बच्चों, आप लोगों को कहाँ घूमने जाना होता है, आप लोगों को कुछ चाहिए होता है, लेकिन माँ बाप उसके लिए हमें परवानगी नहीं देते, तो हम क्या होते हैं? उदास। तो हमको क्या लगता है? सोनपरी आए और हमारी मदद करे। तो उपहार इस पाठ में ऐसे ही एक बच्चा रूठा हुआ बैठा है, क्योंकि उसे पुस्तक का मेला देखने के लिए जाना था, लेकिन माँ इजाजत नहीं दे रही थी। इसलिए उसे सोनपरी ने कैसी मदद की, यह हमें इस पाठ में देखना है। तो चलो बच्चों, अब हम किताब में पाठ देखते हैं। चलो बच्चों, अब हम अपना उपहार पाठ शुरू करते हैं। देखो बच्चों, यह क्या है? सुनो और दोहराओ। पाठ तीसरा, उपहार। देखो, प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। मतलब क्या बच्चों? देखो, अगर अपने जीवन में हमें किसी भी लक्ष्य को, मतलब हर एक व्यक्ति का अपना अपना स्वप्न होता है, हर एक लड़के का, हर एक लड़की का अपना अपना एक सपना होता है, लेकिन अपना सपना ऐसे ही पूरा होता है क्या? नहीं। जीवन में अगर हमें अपना सपना पूरा करना है, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हम लोगों को क्या होनी चाहिए? तो हम लोगों को उस लक्ष्य की ओर अपनी रुचि और लगन आवश्यक है। समझे बच्चों? मतलब अगर अपने जीवन में हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आप लोगों को उसमें रुचि और लगन आवश्यक है। देखो बच्चों, यहाँ हमें कुछ चित्र दिए हैं और क्या लिखा है? यहाँ चित्र पहचान कर शब्द लिखो, और आगे क्या लिखा है? नाम हमारे। मतलब इन सारे चित्रों को पहचान कर हमें उनके नाम बताने हैं। देखो बच्चों, आप पहचानते हैं इन चित्रों को? तो ठीक है। पहला चित्र है कौन सा? घर, नदी, फल, उसके बाद पहाड़, अनाज, चाबी, बच्चे, उसके बाद क्या है? 2 गिलास, एक वृद्ध आदमी दिया गया है, और आखिरी चित्र में क्या है? आखिरी चित्र में एक आम की एक पेटी है। समझे? तो चलो हम अपने पाठ में क्या दिया है यह देखते हैं। देखो, सब बच्चे ध्यान देकर सुनो। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो, घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। देखो बच्चों, क्या दिया है इस परिच्छेद में? एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। बच्चों, हर किसी का अपना अपना एक गांव होता है। गांव में बहुत सारे लोग रहते थे। ऐसे ही एक गांव में किस नाम का? तो ऋत्विक नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। मतलब वो अमीर था क्या? नहीं, वो गरीब घर का बेटा था। उसके गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। आप सब ने तो मेला देखा है, कभी कभी खिलौने का मेला, कभी कभी पुस्तक का मेला, कभी कभी मूर्तियों का मेला लगा होता है। लेकिन ऋत्विक के गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। पुस्तक मेला मतलब उस मेले में कई सारे पुस्तक बिकने के लिए होंगे। ठीक है, तो देखो, उसने माँ से कहा,
मतलब ऋत्विक ने अपने माँ से कह दिया मैं भी मेला देखने जाऊंगा। शायद उसके दोस्त मेला देखने के लिए गए होंगे और ऋत्विक की भी इच्छा हुई कि मेला देखने के लिए जाना है, तो उसने माँ से कहा माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, तो देखो माँ ने क्या जवाब दिया, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है। माँ बोली ऋत्विक अपने घर में तो कोई बड़ा नहीं है, अगर होता तो तुम्हारे साथ मेले में आ जाता, लेकिन घर में अब कोई बड़ा नहीं है तो तुम अकेले इतनी दूर मेला देखने कैसे जाओगे। देखो बच्चों, आप छोटे हैं तो घर वाले आपको अकेले कहीं जाने देते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उन्हें भय होता है कि अगर तुम घूम जाए तो। हाँ ठीक है। इस तरह ऋत्विक की माँ भी घबरा गई और उसने कहा कि तुम अकेले कैसे जाओगे इतने दूर। देखो बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, मतलब ऋत्विक की जिद थी कुछ भी हो जाए लेकिन मेला देखने के लिए जाना है। लेकिन माँ ने क्या कहा, तुम मेला देखने की जिद अब छोड़ दो, चलो दूध पी लो, दूध पी लो तुम। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया। ऋत्विक उदास हो गया मतलब उसे दुख हुआ, माँ ने इजाज़त नहीं दी मेले में जाने की, इसलिए ऋत्विक उदास हो गया, परेशान हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। और उठकर एक पेड़ के नीचे जा बैठा। समझे बच्चे यहाँ तक? ठीक है। अचानक उसकी दृष्टि, दृष्टि मतलब नज़र, अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। बच्चों, तेज मतलब प्रखर। अचानक उसकी दृष्टि मतलब जब उठकर ऋत्विक पेड़ के नीचे जा बैठा था तब उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई। वहाँ आसपास बहुत सारे पेड़ होंगे, ऐसे ही एक दूर पेड़ों के पीछे उसकी दृष्टि गई तो उसे वहाँ क्या देखने को मिला, बहुत तेज रोशनी। तो बच्चों, आपने परी कथाओं में तो देखा होगा जब परी आती है तो बहुत सारा तेज ऐसा प्रखर प्रकाश वहाँ दिखता है, मतलब रोशनी दिखती है। वैसी एक बहुत तेज रोशनी ऋत्विक के दृष्टि पर पड़ी। वह उठकर वहाँ गया। वह रोशनी देखकर ऋत्विक चलकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। कौन खड़ी थी? परी। हाँ देखो बच्चों, यहाँ चित्र में दिया गया है, यहाँ एक परी है, यहाँ ऋत्विक बैठा है। कहाँ बैठा है? पेड़ के नीचे। मतलब ऋत्विक को क्या देखने को मिला? एक सुनहरे बहुत अच्छे सुंदर पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा। हैरान होकर मतलब चकित होकर। ऋत्विक को उस परी को देखकर आश्चर्य हुआ और उसने उस परी से पूछा, तुम कौन हो? कौन हो तुम? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी ने प्रश्न किया ऋत्विक से, तुम तो बहुत उदास दिख रहे हो, कहा यहाँ क्यों बैठे हो तुम ऐसे उदास होकर? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। अगर बच्चे आप सब रूठे होते हैं और अगर कोई आपसे बात करने को आता है तो आपके क्या होते हैं? आंखें भर आते हैं, आंखों में आंसू आने लगते हैं। क्यों? दुखी होने के कारण। अच्छे ठीक है। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। तो ऋत्विक क्यों रूठा था? क्योंकि पुस्तक मेला देखने के लिए माँ ने उसे इजाज़त नहीं दी थी, इसलिए ऋत्विक रूठा था। और परी के प्रश्न के बाद ऋत्विक ने परी को सच सच बता दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना चाहता था और पुस्तकें खरीदना भी चाहता था। लेकिन पुस्तकें खरीदने की ऋत्विक की ऐपत थी क्या? नहीं। हैसियत थी क्या ऋत्विक की? नहीं। क्यों? क्योंकि वह गरीब घर का बेटा था। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया, वो चुप बैठा यह कहकर। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? तो इसमें ऐसा दुख होने वाली कौन सी बात है जो तुम रूठ कर यहाँ बैठे हो? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। परी कथाओं में तो आपने देखा ही होगा, अगर कोई दुख में होता है तो परी आकर झट से उसकी मदद करती है। इसी तरह परी ने ऋत्विक से कहा कि इतना उदास क्यों हो तुम? ऐसा समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ।
ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। मतलब परी क्या करने वाली थी अब? परी अब ऋत्विक की परीक्षा लेने वाली थी, और अगर ऋत्विक परीक्षा में सफल हो गया तो परी उसकी मदद करने वाली थी। किस काम में? तो पुस्तक मेला देखने जाने के और पुस्तकें खरीदने के काम में परी ऋत्विक की मदद करने वाली थी। देखो आगे क्या है, कहानी बहुत अच्छी है। कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक हैरान हो गया, फिर से चकित हो गया, और उसने चकित होकर कहा, अब कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? परी ने क्या जवाब दिया? परी ने ये जवाब दिया, अगर ऋत्विक मैंने तुम्हें बता दिया कि परीक्षा क्या है तो उसमें परीक्षा होगी क्या? नहीं, इसलिए परी ने उसे नहीं बता दिया। समझे बच्चों? बच्चों, परी की कहानी तो बहुत अच्छी है ना। हमें अगली तासिका में अब देखना है कि परी ऋत्विक की परीक्षा कैसी लेती है और उसके बाद में परी ऋत्विक की मदद कैसी करती है, यह हमें अगली तासिका में देखना है। लेकिन बच्चों, आज की तासिका में हमने जो भाग पढ़ा उसमें कई नए शब्द आए, तो वह हम देखते हैं। तेज देखा था ना, तेज प्रकाश किसने देखा था? ऋत्विक ने देखा था। तो तेज मतलब प्रखर। उसके बाद हैरान, हैरान मतलब चकित। इसमें एक मुहावरा भी आया है, आंखें भर आना दुखी होना। फिर से देखो, आंखें भर आना दुखी होना। तो ठीक है बच्चों, अगले तासिका में हमें रोचक कहानी में आगे क्या